बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, बच्चा बार बार तंग कर रहा हो बिला किसी वजह के, तो हम समझ नहीं पाते कि बच्चे को क्या बीमारी है। और अक्सर हमारे देहात वगैरह या डॉक्टर पास ना हो तो हम किस तरह समझ सकते हैं कि बच्चे को इस वक्त क्या बीमारी है। अगर आपके घर में कोई उसके मुतल्लिक़ अदवायात पड़ी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि नन्हे बच्चे अपनी बीमारी खुद बयान नहीं कर सकते और ना ही इशारों से समझा सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इनकी बीमारी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इनकी बीमारी का अंदाज़ा कैफ़ा और होशियारी और बच्चे की ज़हरी हालत से ही किया जा सकता है, या बच्चे का पेशाब और पखाना देखकर भी बाद बीमारियों का पता चल सकता है। अगर आपका बच्चा बार बार रोए और पाँव को मले, पहाने की जगह को खुजलाए, तो उसे चमूने यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं उनकी शिकायत है। लिहाजा अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपके घर में कोई ऐसी दवा है, तो आप बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। बच्चा अगर रोते रोते कानों की तरफ हाथ लेकर जाए तो समझ जाए कि बच्चे के कान में दर्द है, लिहाजा उसके मुतल्लिक़ बच्चे को दवा दें। अगर बच्चे की ज़बान पर मैल जमी हुई है तो उसे कब्ज़ और बदहज़मी होगी, तो इसके मुतल्लिक़ आप दे सकते हैं। अगर बार बार सर को इधर उधर टपके तो समझ लें कि बच्चे को कोई सर की बीमारी है। इसके अलावा बच्चे को अगर बुखार हो और सांस जल्दी लेता हो और सांस लेते वक्त नाक के नथने फूलते हुए दिखाई दें और पसलियों में गड़े पड़े तो उसे निमोनिया होगा। लिहाजा उनके मुतल्लिक़ बच्चे को दवा देनी चाहिए। अगर बच्चा चिल्लाए, रोए और पेट की तरफ हाथ लेकर जाए, पेशानी पर बल पड़े, तो याद रखें कि बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, लिहाजा उसके मुतल्लिक़ बच्चे को दवा दें। बच्चे को अगर तुरशी ग़िज़ा दी जाए तो 2 घंटे तक दूध ना पिलाया जाए, क्योंकि दूध और तुरशी मिलकर मैदे में फसाद पैदा करती हैं। इस तरह बच्चा वो दूध उबल देगा, यानी कि पैर निकाल देगा केक के ज़रिए। तो ये थी चंद सीधा एडवाइस, इन पर अमल करके आप अपने बच्चे को देख सकते हैं घर में ही। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि बच्चे को क्या मसला है, आप उसके मुतल्लिक़ अगर आपके पास कोई दवा